कहानी की शुरुआत होती है कार्ल से, जो अपनी मां के साथ एक होटल में रहता था। कार्ल के पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए उसकी मां होटल में काम करके कार्ल की स्कूल फीस और घर का खर्च चलाती थी। कार्ल ने एक नए स्कूल में दाखिला लिया था और आज उसका पहला दिन था। कार्ल जैसे ही क्लास में दाखिल होता है, टीचर उसे पहचान नहीं पाती। कार्ल बताता है कि वह नया छात्र है। टीचर पूरे क्लास के सामने उसका परिचय करवाती है और कार्ल एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। आज सभी बच्चे अपनी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके लाए थे। टीचर जेसन से उसकी प्रेजेंटेशन मांगती हैं, लेकिन जैसे ही जेसन टीचर की ओर बढ़ रहा होता है, एक शरारती लड़का अपना पैर आगे करके उसे गिरा देता है। इससे जेसन की पूरी प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। वो लड़का ये सब करके बहुत खुश होता है। टीचर यह देखकर हैरान रह जाती हैं और जेसन से पूछती हैं कि यह कैसे हुआ, लेकिन जेसन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वह लड़का क्लास का गुंडा था और जेसन उससे बहुत डरता था। लेकिन कार्ल यह सब देख रहा था। वह टीचर को सच बता देता है कि गलती उसी लड़के की है। टीचर जब जेसन से पूछती हैं तो वह भी सच्चाई बता देता है। इसके बाद टीचर उस लड़के को डांटती हैं और क्लास से बाहर निकाल देती हैं। छुट्टी होने पर वही गुंडा और उसके दोस्त जेसन को पकड़कर मारने लगते हैं। तभी कार्ल वहां पहुंचता है और उनसे लड़ाई करता है। एक लड़के की नाक टूट जाती है। यह देखकर कार्ल घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। घर जाते समय जेसन साइकिल लेकर उसके पास आता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल उससे बात नहीं करता, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ जेसन को बचाना था, न कि किसी की नाक तोड़ना। यह सुनकर जेसन हंसने लगता है। इसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं और आइसक्रीम खाते हुए जा रहे होते हैं। तभी उसी गुंडे का भाई आता है और कार्ल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल उसे भी हरा देता है और उसकी कार पर निशान छोड़ देता है। दोनों दोस्त वहां से भाग जाते हैं, जिससे वह आदमी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी कार तेज रफ्तार में दौड़ाकर उनका पीछा करने लगता है। कार्ल और जेसन साइकिल तेजी से भगाते रहते हैं, लेकिन आगे रास्ता खत्म हो जाता है। फिर भी वे बिना ब्रेक लगाए एक बड़ा सा जंप लगाते हैं और गहरी खाई पार कर लेते हैं। आगे उन्हें एक एयरपोर्ट दिखाई देता है और दोनों बिना सोचे समझे अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वहीं एक मैकेनिक इदरीस भी था। वह दोनों से पूछता है कि क्या वो कभी हवाई जहाज में बैठे हैं। उन दिनों जहाज बहुत कम होते थे और ज्यादातर प्राइवेट उड़ते थे। दोनों बच्चे कहते हैं नहीं। तब इदरीस उन्हें एक प्लेन में बैठाकर हवा में घुमाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। रात हो जाती है। इदरीस कार्ल को जेसन के घर छोड़ देता है और उनकी साइकिलें भी लौटा देता है। कार्ल जेसन के घर डिनर करता है। बाद में जेसन की मां कार में उसे उसके घर छोड़ने जाती है। कार्ल झूठ बोलकर एक बड़े से घर के सामने गाड़ी रुकवाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जेसन उसे गरीब समझकर दूर ना हो जाए। अगले दिन दोनों स्कूल नहीं जाते। जेसन वॉकी टॉकी लेकर आया था, जिसमें से एक वह कार्ल को दे देता है। दोनों एयरपोर्ट के दूसरी तरफ कूदकर अंदर जाते हैं और प्लेन्स को खोलकर देखने लगते हैं। फिर वे चुपके से एक बड़े गैराज में जाते हैं, जहां एक विशाल जहाज खड़ा था। वे उसमें बैठकर इधर उधर चीजें छूने लगते हैं। तभी गैराज खुलता है और दो आदमी अंदर आते हैं, जिनमें से एक पायलट था। दोनों डर कर प्लेन की डिक्की में छिप जाते हैं। प्लेन का इंजन स्टार्ट होता है और वह टेक ऑफ कर जाता है। बहुत देर तक उड़ने के बाद प्लेन लैंड करता है। कुछ लोग अंदर आते हैं और अपने बैग डिक्की में रख देते हैं। फिर प्लेन दोबारा उड़ान भर देता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। बच्चों को भूख लगती है तो वे बैग खोलकर देखते हैं। एक बैग में बम होता है। यह देखकर दोनों डर जाते हैं और पायलट को बताने के लिए डिक्की से बाहर निकलते हैं, लेकिन प्लेन का दरवाजा खुला होता है और पायलट गायब था। अब प्लेन अपने आप उड़ रहा था। जेसन प्लेन को संभालता है और कार्ल बम को बाहर फेंक देता है। आगे एक पहाड़ आता है, लेकिन जेसन स्टीयरिंग पीछे की ओर खींचता है और प्लेन बच जाता है। दोनों मिलकर प्लेन को स्थिर करते हैं और लैंडिंग के लिए नीचे लाते हैं। सड़क पर बहुत सारी कारें थीं, इसलिए वे प्लेन को रेगिस्तान की तरफ मोड़ देते हैं और वहां सुरक्षित लैंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ इदरीस होटल में बैठा होता है, जहां कार्ल की मां काम करती थी। तभी टीवी पर यह खबर आती है कि दो बच्चों ने प्लेन उतारा है। सब हैरान रह जाते हैं। जेसन के घर वालों को भी यकीन नहीं होता। एक और आदमी यह खबर देख रहा था। उसका नाम एंगुलियस था। वह प्लेन उसी का था। एंगुलियस बच्चों की हिम्मत देखकर प्रभावित हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को उन्हें ढूंढने के लिए भेजता है। पुलिस कार्ल और जेसन को उनके घर छोड़ देती है। सब खुश थे। फिर कार्ल और उसकी मां वापस अपने होटल आ जाते हैं।
दूसरी तरफ हम एंगुलियस के भाई को देखते हैं जिसका नाम सोबियो था। वह इस समय अपने दोस्त के साथ एक क्लब में बैठकर पार्टी कर रहा होता है। दरअसल एंगुलियस के सारे पैसे उसी के भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चुराए थे। तभी सोबियो के पास एंगुलियस की कॉल आती है। सोबियो अपने भाई से बात करता है। एंगुलियस केवल हालचाल पूछ रहा था, लेकिन सोबियो बहुत डर जाता है क्योंकि उसे शक होता है कि अब एंगुलियस को सच पता चल जाएगा। अगले दिन जब कार्ल और जेसन की स्कूल से छुट्टी होती है तो वही गुंडे बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वहां एंगुलियस के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और बच्चे उनके साथ चले जाते हैं। अगर बॉडीगार्ड्स वहां न आते तो फिल्म यहीं खत्म हो जाती। यहीं सोबियो और उसका दोस्त भी थे जो कार्ल और जेसन को किडनैप करने आए थे, लेकिन अब उनकी ये प्लानिंग फेल हो जाती है। इसके बाद बॉडीगार्ड्स कार्ल और जेसन को लेकर एंगुलियस के घर पहुंच जाते हैं। एंगुलियस कार वॉश कर रहा था, इसलिए बॉडीगार्ड्स बच्चों को एक गेमिंग रूम में ले जाते हैं जहां वे काफी देर तक गेम खेलते रहते हैं। यहीं एंगुलियस भी आ जाता है और दूर खड़े होकर बच्चों को देखता रहता है। फिर सोबियो और उसका दोस्त भी वहां पहुंचते हैं। सोबियो अपने भाई से मिलने जाता है। दोनों भाई काफी देर तक बात करते हैं और इमोशनल होकर रोने लगते हैं। सोबियो बाहर आता है और उसे महसूस होता है कि उसे अपने भाई के पैसे नहीं चुराने चाहिए थे। इसके बाद एंगुलियस भी बच्चों के साथ खेलता है और उनसे पूछता है कि प्लेन में कौन बैठा था, लेकिन कार्ल और जेसन को कुछ पता नहीं था। कार्ल बस इतना बताता है कि पायलट के पास एक गन थी, बाकी उन्होंने कुछ नहीं देखा। फिर एंगुलियस बच्चों की मुलाकात अपने भाई सोबियो से कराता है और उसे कहता है कि वह बच्चों को उनके घर छोड़ आए। एंगुलियस बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट देता है और एक कार्ड भी देता है जिसमें काफी पैसे थे। इसके बाद सोबियो और कूपर बच्चों को घर छोड़ने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कूपर सिगरेट पीने लगता है। सोबियो उसे मना करता है, पर फिर कूपर बच्चों से चीजें छीनने लगता है। तनाव में सोबियो गाड़ी रोकता है और कूपर से कहता है कि वह कार से बाहर निकल जाए। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। कूपर कहता है कि उन्हें बच्चों को मारकर पैसे लेकर भाग जाना चाहिए, लेकिन सोबियो साफ मना कर देता है क्योंकि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता था। लालच में आकर कूपर सोबियो को गोली मार देता है। कार्ल और जेसन यह देखकर भागने की कोशिश करते हैं। कार्ल कार का शीशा ऊपर कर देता है जिसमें कूपर का हाथ फंस जाता है और दोनों बच्चों को भागने का मौका मिल जाता है। कूपर शीशा तोड़कर उनके पीछे भागता है और फायरिंग भी करता है, लेकिन बच्चे बच जाते हैं। बहुत दूर भागने के बाद कूपर कार्ल को पकड़ लेता है और वॉकी टॉकी से जेसन को धमकी देता है कि अगर वह 1 घंटे के अंदर एयरपोर्ट नहीं आया तो वह कार्ल को मार देगा। जेसन यह सुनकर रोने लगता है। कूपर कार्ल को कार की डिक्की में डालकर एयरपोर्ट पहुंचता है। इधर सोबियो मरा नहीं था, वह सिर्फ बेहोश था। होश में आने के बाद वह अपने भाई एंगुलियस को कॉल करके सारी सच्चाई बता देता है, यह भी कि कूपर ने उस पर गोली चलाई और अब वह जख्मी है। लेकिन बात खत्म होते ही सोबियो मर जाता है। एंगुलियस रोने लगता है। एयरपोर्ट पर कूपर कार्ल को लेकर पहुंचता है। वहां एक आदमी खड़ा था। कूपर उससे पूछता है कि क्या तुम पायलट हो? वह आदमी नहीं कहता है तो कूपर उसे गोली मार देता है। तभी वहां इदरीस आता है। कूपर उससे पूछता है कि क्या तुम पायलट हो? कार्ल इदरीस को हाँ कहने का इशारा करता है तो इदरीस भी हाँ बोल देता है। कूपर पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए प्लेन उड़ाओगे? कार्ल फिर से इशारा करता है और इदरीस भी मान जाता है, लेकिन वह कहता है कि पहले कूपर को कार्ल को छोड़ना होगा। कूपर कहता है कि वह दोनों को मार देगा। इदरीस उसकी बात मानने का नाटक करता है। कूपर कार से सारा कैश निकालकर प्लेन में रख देता है और इदरीस को प्लेन उड़ाने के लिए कहता है, लेकिन प्लेन में फ्यूल बहुत कम था। इदरीस कहता है कि पहले उन्हें रीफ्यूल कर लेना चाहिए, लेकिन कूपर मना कर देता है। तभी जेसन भी वहां पहुंच जाता है और भागते हुए प्लेन पर चढ़ जाता है। कूपर यह देखकर खुश होता है, लेकिन इदरीस को बहुत गुस्सा आता है। इदरीस प्लेन को टेक ऑन ऑफ कर देता है। कूपर पूछता है कि कार्ल उसकी तरफ क्यों देख रहा है। कार्ल कहता है कि एंगुलियस तुम्हें ढूंढकर मार देगा। यह सुनकर कूपर को गुस्सा आता है और वह कार्ल को प्लेन से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन इदरीस प्लेन को दाएं बाएं झुलाने लगता है और कूपर को रोकता है। इदरीस कूपर से लड़ाई शुरू कर देता है। कार्ल कूपर के पैसे हवा में उड़ाने लगता है। यह देखकर कूपर और गुस्सा हो जाता है और कार्ल पर गोली चलाता है, लेकिन कार्ल बच जाता है। अचानक प्लेन एक तरफ झुक जाता है और कार्ल प्लेन से नीचे गिर जाता है। इदरीस जेसन से पैराशूट मांगता है और जेसन का हाथ पकड़कर प्लेन से कूद जाता है। इदरीस बहुत मुश्किल से दोनों की जान बचाता है। उधर कूपर का प्लेन पहाड़ से टकराने वाला था।
कूपर उसे ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूल खत्म होने के कारण प्लेन क्रैश हो जाता है और कूपर मर जाता है। एंगुलियस भी उसी वक्त वहां पहुंचता है और कार्ल और जेसन को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। वह यह भी देख लेता है कि कूपर मर चुका है। अगले दिन कार्ल की माँ जेसन और इदरीस एयरपोर्ट पर बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी एंगुलियस के बॉडीगार्ड्स आते हैं और इदरीस को एक प्लेन की चाबी देते हैं। यह एंगुलियस की तरफ से गिफ्ट था। इदरीस सबको प्लेन में बैठाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।